Started with the name of Almighty Allah, who is the Rahman and the Rahim. Myself, Mohsen Khan, your chemistry teacher. Today lecture is electron affinity. What is electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है अट्रैक्शन, कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस अट्रैक्शन के रिलेशन को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक प्रॉपर वे से डिफाइन करते हैं। इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है हमारे पास, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जब हम किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल, जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, वो एटम गैसियस फेज में होना चाहिए। इसकी रीज़न मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में भी बताए थे। इसकी रीज़न ये थी कि जब एटम गैसियस फॉर्म में होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर करना आसान हो जाता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। सो द एटम मस्ट बी इन गैसियस स्टेट। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करते हैं तो उस एटम से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी खारिज होती है, उस एनर्जी को बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेसिकली मीनिंग होता है वो होता है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, के एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इसको कहते हैं एफिनिटी। उसके बाद एक एग्जांपल है, जिस तरह एक फ्लोरीन का एटम है। फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है अपने अंदर, वैलेंस शेल के अंदर एंटर करता है, तो इसके अंदर इसके ऊपर चार्ज आ जाता है। इस चार्ज का मतलब ये है कि जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज शो करता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कसरत है। सो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नतीजे में जो आयन बनता है उसको कहते हैं इनाइन, और इनाइन पर चार्ज होता है नेगेटिव। ओके, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है एटम से, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है -328 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो, और माइनस का ये जो साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है, रिलीज। जबकि आयोनाइजेशन के केस में यहाँ पर जो साइन था वो प्लस में था, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब देखा गया तो ये साइन नेगेटिव के साथ लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हुई है। सो वी टेक द साइन नेगेटिव। जबकि किलो जॉल पर मोल ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया, इसका यूनिट किलो जॉल पर मोल है। उसके बाद ये लिखा हुआ है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव वाई, कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है, वो तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो गई तो उसको हमने नेगेटिव साइन के साथ लिख दिया। जबकि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है। तो इसकी रीज़न ये है कि जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं, उसमें हम एंटर करते हैं तो उस एटम पर जो चार्ज आ जाता है वो आ जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाता है। जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट शेल के पास लेके जाते हैं तो ऑलरेडी जो पड़ा होता है इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल के अंदर, तो वो रिपल्शन काज करता है। सो हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन को दाखिल करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, खुद से देनी पड़ती है, ताकि उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल में हम एंटर कर सकें। तो यहाँ पर जब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखा गया कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को वैलेंस शेल में एंटर करने के लिए एनर्जी रिलीज नहीं हुई, बल्कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली हमने इलेक्ट्रॉन को उसमें दाखिल करने के लिए अपनी तरफ से हम उसको एनर्जी देते हैं। सो जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है
वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो ऑलरेडी पड़े होते हैं इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, उनकी अट्रैक्शन की वजह से उस अट्रैक्शन पर काबू पाने के लिए हम उस सेकंड इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली एनर्जी दे के, उस रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए हम फोर्सफुली एनर्जी दे के उसको दाखिल करते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल, जिसको वैलेंस शेल कहते हैं। क्योंकि हमने एनर्जी दी है तो एटम ने एनर्जी को ऑब्जर्व किया। जब एटम एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो जो एनर्जी का साइन हम इंडिकेट करते हैं वो होता है पॉजिटिव साइन, जबकि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी वो थी नेगेटिव, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई थी। जबकि सेकंड में हमें एनर्जी देनी पड़ी अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। वो जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पड़े थे उनकी रिपल्शन को ख़त्म करने के लिए और इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली उसके अंदर दाखिल करने के लिए हम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। जब अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं तो हम जो साइन यूज करते हैं वो करते हैं पॉजिटिव साइन। सो दैट इज द रीजन वी इंडिकेट द साइन एज पॉजिटिव फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये इसका एक एक्यूरेट सा आंसर है। उसके बाद है इनाइन फॉर्मेशन, क्योंकि जब एक एलिमेंट या एक एटम इलेक्ट्रॉन को जज्ब करता है या अपने वैलेंस शेल के अंदर एंटर करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कसरत हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव पार्टिकल को हम कहते हैं इनाइन। सो इन दिस वे इनाइन आर फॉर्म्ड when an element accept the electron, it indicate the negative charge. Okay, so anion are formed. जबकि आयोनाइजेशन के केस में जब हमने पढ़ा था वहां पर जो आयन बना था वो बना था कीटाइन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। क्योंकि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, वहां से हम रिमूव करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो प्लस साइन के साथ लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी को हम सैंपल से यूज करते हैं पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव हमारे पास जो आयन बनता है उसको कहते हैं कीटाइन। तो आयनाइजेशन के केस में जो इनाइन बनता है उसको कहते हैं कीटाइन। ओके, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो आयन बनता है वो है इनाइन। इनाइन मीन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। उसके बाद है रिवर्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ये आयोनाइजेशन एनर्जी के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है। अगर आपने मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ ली तो उसके अपोजिट मतलब इसका कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली आपको जहनशी हो जाएगा। सो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं इसका ट्रेंड्स इन ग्रुप्स एंड ट्रेंड्स इन पीरियड। सबसे पहले हम पीरियड की बात करते हैं। पीरियड में जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है वो एक सीक्वेंस के साथ 1 by 1 इंक्रीज हो रहा होता है। जिस तरह लिथियम है, सेकंड पीरियड है, लिथियम का 3 होता है एटॉमिक नंबर। उसके बाद बेरियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह एक सीक्वेंस के साथ जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर। ओके, तो जब लेफ्ट से राइट हम जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, मतलब प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हुआ। क्योंकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। सो प्रोटॉन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है लेफ्ट से राइट तो नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, जबकि एटम का जो साइज होता है वो लेफ्ट से राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हैं वो क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इसकी रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है अट्रैक्शन। जब एक एलिमेंट एटम को अट्रैक्ट करता है अपनी जानब तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो एटम का साइज जितना स्मॉल होगा, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस तरह देखा जाए तो सबसे लार्ज जो एलिमेंट है वो ये है इस पीरियड के अंदर, और सबसे स्मॉल जो है वो
ये है। अगर इसका देखा जाए, लेट सपोज इसका जो साइज है, ये इसका न्यूक्लियस है और बाहर इसके 2 शेल है। ये ऐसे, ओके। अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम ऐसे होता है। ये इसका जो साइज होता है, जिसको एटॉमिक साइज कहते हैं, इसका एटॉमिक साइज ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन नंबर है 3 है और यहाँ पर जो प्रोटॉन नंबर है वो है 10, मतलब 10 गुना जो न्यूक्लियस की पावर है यहाँ पर ज्यादा है। सो बाहर वाले मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हो गए उनको 10 गुना ज्यादा ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन जाता है बाहर इसके, मतलब जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बाहर इसके आता है तो न्यूक्लियस एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इनको अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है। सो जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, लास्ट में इंक्रीज हो जाती है। लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट में होता है यहाँ पर एटम का साइज बड़ा होता है। एटम का साइज बड़ा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होता है बाहर, ये एलिमेंट अपने आउटरमोस्ट शेल में एक मतलब वीक फोर्स के साथ इसको अट्रैक्ट करता है। सो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो हमें 60 किलो जॉल -60 किलो जॉल पर मोल देनी पड़ती है। तो इस तरह मतलब लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। जबकि जब हम देखें, बात करें पीरियड्स की, पीरियड्स में जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती हैं। इसकी रीज़न ये है, एक तो शील्डिंग इफेक्ट होता है। आप डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे देखा जाए तो एक ग्रेजुअली इनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। जिस तरह पीरियड के अंदर सीक्वेंस के साथ इंक्रीज होता है, ग्रुप में उस तरह इंक्रीज नहीं होता। मतलब एक वक्फा होता है, एक ब्रेक होती है, उसके बाद मतलब जिस तरह 3, 9, 8 इस तरह, यानी एक सीक्वेंस नहीं होता एटॉमिक नंबर। सो इसमें जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं। सो जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बढ़ता रहता है। तो डाउन द ग्रुप ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज करती है। ये देखें -322, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी कंसीडर की जाती है, क्योंकि वो माइनस में है वैल्यू। सो आप देख रहे हैं सारी वैल्यूज को डाउन द ग्रुप, अप से डाउन जो वैल्यूज हैं वो क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं। तो इसकी मेन रीजन ये है, एक तो ग्रुप्स के अंदर शील्डिंग इफेक्ट की वजह है और दूसरा जो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हैं वो डिक्रीज कर रही हैं। जिस तरह ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो इनकी ये रीज़न है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।